नमस्कार किसान साथियों, आप ये पीछे देख रहे हो ये आलू की फसल है और आज हम बात करेंगे आलू की फसल के बारे में कि कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और कैसे अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हम आलू निकाल सकते हैं फसल से अपनी। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस बारे में आलू का अच्छे से अच्छा उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं। पर एकड़ 300 से 400 कट्टे आलू कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आराम से निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि हमारी फसल को शुरू से आखिर तक ठीक रखता है। एक, हमें अपनी फसल की निगरानी रखनी है। दूसरी बात, हम अपनी ज़मीन से हर साल फसल तो लेते हैं लेकिन देसी खाद नहीं डालते, क्योंकि देसी खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वो आलू की पैदावार को बढ़ाते हैं। इसके अंदर जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र होते हैं किसान भाइयों, उसको हमें बढ़ाना चाहिए और हमें उन केमिकल्स पे ही काम करना चाहिए जो कि देसी खाद में पाए जाते हैं। तभी हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, जब भी हम आलू की सिंचाई करते हैं और जो डोल बनी होती है उनको ऊपर तक भर देते हैं हम, जो कि गलत है। हमें शुरू से लेकर आखिर तक पानी पर ध्यान देना है। किसान भाइयों, आलू की खेती में जड़ गलन की समस्या आती है और काली जड़ की समस्या भी आती है, तना गलन की भी समस्या आती है और अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या भी आती है। और आपने देखा होगा पत्ते छोटे हो जाते हैं सिकुड़ कर, और बहुत बार इंसेक्ट का अटैक हो जाता है हमारी फसल पे। जैसे तेला माहू जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनका अटैक हो जाता है हमारी फसल पे, कि बहुत ही मात्रा में नुकसान कर देता है। इसके लिए हमें कुछ इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे किसान भाइयों, आलू का अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें पौधे के तने पर काम करना पड़ेगा। तना मजबूत होगा तभी हम अच्छी फसल ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हम आलू की फसल की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि कीट लग जाता है तो हमें क्या छिड़काव करना चाहिए, क्या खाद लगाना चाहिए, सिंचाई कैसी करनी चाहिए। स्वागत करता हूं किसान साथियों आपका अपने YouTube चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमनदीप तोमर। तो किसान साथियों, बात करते हैं हम आलू की फसल के बारे में। किसान भाइयों, शुरू में जुताई के टाइम यदि हम अपनी आलू की खेती के लिए सिर्फ DAP, पोटास, सल्फर डाल देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, और फिर ऊपर से जब हमारी फसल थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती है तो उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं यूरिया का, तो किसान भाइयों, वो सिर्फ यूरिया है जिसका 70% ग्रहण करती है हमारी फसल, और साथ में पोटास और SOP लगाते हैं तो उसका 50 से 60% ही हमारी फसल ग्रहण कर पाती है। लेकिन किसान भाइयों, आलू की खेती में फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। उसकी पूर्ति कैसे की जाए, और फास्फोरस के साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है आलू की खेती के लिए, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें। दोस्तों, यदि हमारी फसल को 40 से 50 दिन हो चुके हैं तो दोस्तों, सारा खेल आलू की खेती के जड़ों का होता है। हमारी सारी मेहनत जड़ों पर होती है। ऊपर जो पौधा होता है हमें उसे स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जड़ का भी स्वस्थ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जड़ों के अंदर जितने ज़्यादा ट्यूबर बनेंगे आलू का उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, जिन खेतों में देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, गोबर का सड़ा गला खाद यूज होगा, आप अपने पड़ोसी का खेत देखना किसान भाइयों, यदि उसने देसी खाद का यूज किया है तो उसका खेत बहुत ही शानदार मिलेगा। या मुर्गी फार्म का जो फास्फोरस वाला खाद होता है किसान भाइयों, वो भी बहुत लाभदायक होता है। उसमें भी फास्फोरस की मात्रा होती है, उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार होता है। किसान भाइयों, यदि हमारे खेत में देसी खाद डाला है और यदि हम DAP, पोटास, यूरिया, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम करते हैं, तब भी हमारे खेत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही शानदार खेत पड़ेगा, क्योंकि देसी खाद में वो ऑलरेडी सारे पोषक तत्व जरूर होते हैं। और जो किसान भाई देसी खाद का प्रयोग करता है उसकी फसल बहुत ही शानदार मिलेगी आपको, क्योंकि देसी खाद में किसान भाइयों फास्फोरस होता है, और फास्फोरस आलू की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि हमारा पौधा शुरू से जर्मिनेट होकर मोटा तना होकर चलेगा और पौधा स्वस्थ होगा तो किसान भाइयों, पौधे की ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। दोस्तों, तने को मोटा करना ज़रूरी है। मोटा तना होगा तो वो बहुत कम स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि लंबा तना होगा तो पतला होगा, जिससे वो गिर जाएगा, जिससे कि ब्लीड की समस्या आ जाएगी, आलू की संख्या कम होगी। और आलू के तने को मोटा करना है तो किसान भाइयों, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि हमने जुताई के टाइम देसी खाद डाला है DAP के साथ, लेकिन जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की होती है तब भी हमें इस अवस्था में फास्फोरस की डोज देनी है, और वो हमें डोज NPK के रूप में देनी है। NPK 05234 का स्प्रे कराना है,
और स्प्रे अभी करनी है किसान भाइयों, 40 से 50 दिन के बीच में करनी ही करनी है। और उसके बाद फिर 15 दिन बाद फिर दोबारा से करनी है। मात्रा लेनी है 1 kg पर एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ बोरोन लेना है, 1 लीटर पानी के साथ 1 ग्राम की मात्रा लेनी है किसान भाइयों बोरोन की। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों आलू की खेती में जब भी यूरिया लगाना है तो 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लगाना है। उसके साथ सल्फर की जो मात्रा लेनी है, आप 1 kg भी ले सकते हो, 2 kg भी ले सकते हो और 3 kg भी ले सकते हो पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद फिर आप सिंचाई कर सकते हो। और दोस्तों यदि पोटाश डालना है और हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो चुकी है तो हमें छिड़काव नहीं करना इस अवस्था में, क्योंकि अगर इस अवस्था में हम छिड़काव करेंगे तो हमारी जो आलू की खेती के जो पत्ते हैं वे जल सकते हैं। इस अवस्था में हमें उसका घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद हमें सिंचाई के साथ पोटाश को अपने खेत तक पहुंचाना है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों सिंचाई का जो पानी है वो तने पर नहीं लगना चाहिए, आधी डोली तक पानी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आधी डोली तक पानी जाएगा तो नमी ऑटोमेटिकली ऊपर तक चली जाएगी। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं जड़ों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, क्योंकि जड़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्पादन के लिए। जड़ें काली ना पड़े, फंगस रोग ना आए और नीचे कीट ना लगे, कोई इंसेक्ट ना लगे, इसके लिए किसान भाइयों कार्बोडिजम 50% या सल्फर के साथ टेपिकोनोजोन को मिक्स करके नीचे से सिंचाई के साथ फ्लड कर सकते हैं, या फिर यूरिया के साथ मिक्स करके हम ऊपर से भी फेंक सकते हैं और फिर उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। उससे किसान साथियों इंसेक्टिसाइड पौधों की जड़ों में जाएगा, जिससे कि कोई भी रोग हमारे आलू की खेती में नहीं लगेगा, तो जड़ बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उत्पादन कई गुना बढ़ेगा। और साथ में फिप्रोलिन या कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड हम पानी के साथ नीचे चला सकते हैं किसान साथियों, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट आलू की जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और फसल बहुत अच्छी रहेगी, उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान भाइयों के साथ, और जो नए किसान भाई आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नई नई वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उसी के साथ किसान साथियों जय हिंद जय भारत।